संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान चालीसा में दी हुई यह पंक्तियाँ सिर्फ पंक्तियाँ ही नहीं, अगर इनका सच्चे हृदय से स्मरण किया जाए तो हमारे बजरंगबली अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। हमारे बजरंगबली की कृपा को हम शब्दों में नहीं बता सकते, उसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं जब हम भगवान पे भी विश्वास करना छोड़ देते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में अगर आप अपने प्रभु पे विश्वास रखते हैं कि आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता है, तो यकीन मानिए ऐसा ही होता है। आप अपने प्रभु पे हमेशा सच्चे हृदय से विश्वास करें और उनके नाम को हमेशा अपने हृदय में बसा के रखें। प्रभु आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे बजरंगबली इस कलयुग में भी जीवित रूप में उपस्थित हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने प्रभु को सच्चे हृदय से स्मरण करें और अगर हम उन पर विश्वास करते हैं तो हमारे मन में लेस मात्र भी इस बात में शंका नहीं आनी चाहिए कि प्रभु हमारी रक्षा नहीं करेंगे। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपके मन में हनुमान जी के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा। अगर आप नास्तिक भी हैं तो आप हनुमान जी पर विश्वास करने के लिए विवश हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी ऐसी है जो हमें प्रभु के शरण में आने के लिए विवश कर देगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल सीक्रेट स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी हमें भेजी है सरिता ने, जो कि मध्य प्रदेश में रहती हैं। सरिता जी बताती हैं कि मैं अपने प्रभु हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और उनकी पूजा हमेशा करती हूँ। विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने कभी प्रभु पे अपना भरोसा नहीं छोड़ा है। कभी कभी जीवन में ऐसा भी समय आता जब लगता कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तो एक प्रभु ही थे जो मुझे हर वक्त एक सही रास्ता दिखाते हैं। ये बात उन दिनों की है जब लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन के बाद मेरे पति की नौकरी बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। उन्हें नौकरी से तो हटाया नहीं गया, लेकिन उनके ऑफिस में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे और हर 2 दिन बाद 4 दिन बाद जॉब से हटाने की बात चलती रहती थी। वेतन भी समय पे नहीं मिलता था, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी हमने प्रभु पे विश्वास करना नहीं छोड़ा। हम पति पत्नी दोनों लोग हनुमान जी की सच्चे हृदय से पूजा करते थे। मेरे पति एक बहुत अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर थे। बावजूद इसके लॉकडाउन के बाद काम भी ठीक से नहीं चल रहा था और ना ही समय से वेतन आ रहा था। इसकी वजह से हम बहुत परेशान रहने लगे थे। फिर मेरे पति ने कई सारी कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया और हमेशा यह विश्वास रखते थे कि कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा, क्योंकि हमारे पति के पास अच्छी डिग्री के साथ अच्छा एक्सपीरियंस भी था। कई जगह कोशिश करने के बाद भी एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। अगर कहीं मिल भी रही थी तो बहुत दूर। इस वजह से मेरे पति ने कई सारी जॉब को
ज्वाइन भी नहीं किया। फिर हमने हनुमान जी से यह मन्नत मांगी, हे बजरंगबली, आप मेरे पति की अच्छी कंपनी में सिलेक्शन करा दीजिए ताकि हम दोनों अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगें। और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मन्नत मानने के 2 दिन बाद ही हमारे पति को एक बहुत बड़ी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आई और उसके 2 दिन बाद ही ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ और लगभग 15-20 दिन के अंदर ही अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया। इसको मैं क्या कहूँ, जिस मेरे पति इसके पहले जिस कंपनी में थे उससे बहुत बड़ी कंपनी में उनका सिलेक्शन, उनके वेतन में भी बहुत अच्छा इंक्रीमेंट, कंपनी की तरफ से हमें बहुत अच्छा फ्लैट और सब कुछ मिला जिसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। इतनी अच्छी जॉब मेरे पति को मिली। फिर हमने सच्चे हृदय से अपने बजरंगबली का धन्यवाद किया। हे प्रभु, जैसे आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं वैसे ही आपकी सभी भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखें। आज मेरे पति अपनी जॉब ज्वाइन कर चुके हैं और हम लोग अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों, आप सब हमारे बजरंगबली तो बस ऐसे ही हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि आप सच्चे हृदय से उनका स्मरण करें, उनकी पूजा करें, उन पर विश्वास करें और कभी भी जीवन में विषम परिस्थिति आ जाए तो उन पर भरोसा करना कभी न छोड़ें, क्योंकि प्रभु भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। सुख में तो भगवान को हर कोई याद करता है, दुख में भी याद करे और दुख अत्यधिक बढ़ जाने के बाद प्रभु पर भरोसा करना ये थोड़ा मुश्किल होता है, जो हर कोई नहीं कर पाता है। इसलिए दोस्तों, हमारे प्रभु पे विश्वास रखें और आपके पास भी अगर कोई ऐसी कहानी हो जिसमें आपने हनुमान जी की कृपा महसूस किया हो तो आप हमें ईमेल करें। हम आपकी कहानी को अपने वीडियो के माध्यम से अवश्य प्रकाशित करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।